अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 10 मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। मजीद क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी विद सॉल्यूशंस। तो चले विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टू द वीडियो। सो द स्टेटमेंट इज on a particular Saturday, a student will perform six activities: grocery shopping, hedge trimming, jogging, kitchen cleaning, laundry, and motorbike servicing. Each activity will be performed once, one at a time. The order in which the activities are performed is subject to the following conditions. अब 6 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं और ये बताया गया है कि हर एक्टिविटी सिर्फ एक दफ़ा परफॉर्म होगी और एक वक्त पे सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। देन हमें कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशन नंबर 1 is grocery shopping has to be immediately after hedge trimming. Condition number 2 is kitchen cleaning has to be earlier than grocery shopping. Condition number 3 is motorbike servicing has to be earlier than laundry. And condition number 4 is motorbike servicing has to be either immediately before or immediately after jogging. तो ये चंद कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले इन कंडीशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ये है कि सैटरडे को 6 एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, जो कौन सी हैं? ग्रोसरी शॉपिंग, हेज ट्रिमिंग, जॉगिंग, किचन क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड मोटरबाइक सर्विसिंग। इन सब एक्टिविटीज़ को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए इनका फर्स्ट लेटर यूज़ किया है, जो कि इन एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इनकी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास, grocery shopping has to be immediately after hedge trimming. According to this condition, hedge trimming के बाद grocery shopping को आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? एज के बाद जी। ठीक है, ये ऑर्डर होगा, एज के बाद जी लिखा जाएगा। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग किचन क्लीनिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन ग्रोसरी शॉपिंग, यानी के जो है वो जी से पहले आएगा। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, यानी मोटर बाइक सर्विसिंग के बाद लॉन्ड्री आएगा। लॉन्ड्री जो है उससे पहले मोटर बाइक सर्विसिंग ने आना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास कंडीशन नंबर 4 है, मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर जॉगिंग, यानी मोटर बाइक सर्विसिंग से पहले या फिर उसके बाद में, एग्जैक्ट पहले और एग्जैक्ट बाद में आपने जॉगिंग को रखना है, यानी MJ या JL। MJ या JM, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास चार जो कंडीशंस हैं वो अवेलेबल हैं। अब मज़ीद हम इन कंडीशंस के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम इन कंडीशंस को इकट्ठा यूज़ करेंगे। वो कैसे? जब हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ये समझ आएगी यहाँ पर कि के बाद जी आ रहा है और एज के बाद जी आ रहा है। तो हम इन दोनों को अगर मिलाकर लिखना चाहें तो मैं ये लिख सकती हूँ कि के बाद एच आना चाहिए और उसके बाद जी आना चाहिए। ठीक है, के बाद एच और एच के बाद जी आएगा, क्योंकि इन दोनों के बाद जी ने आना है तो मैं ये एक ऑर्डर इनके लिए लिख सकती हूँ। सेकंड, हम कंडीशन 3 और कंडीशन 4 को यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो ये कि MJ या JM, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमें बताई गई हैं, JM या MJ। और थर्ड कंडीशन हमें ये बताई गई है कि लॉन्ड्री ने मोटर बाइक सर्विसिंग के बाद आना है। अगर लॉन्ड्री मोटर बाइक सर्विसिंग के बाद आएगी तो JM के बाद L आएगा और MJ के बाद L आएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशंस यहाँ से पॉसिबल हैं और इन दोनों को मिलाएं तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि H और G, ये एक ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने 3 एक्टिविटीज़ के लिए एक सर्टेन ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है अकॉर्डिंग टू दीज 4 कंडीशंस। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Question number 1 is, if laundry is earlier than kitchen cleaning, then head trimming must be. हमें ये बताया गया है यहाँ पर कि लॉन्ड्री अगर किचन क्लीनिंग से पहले होगी तो आपने हेड ट्रिमिंग का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हेड ट्रिमिंग किस नंबर पर परफॉर्म की जाएगी हेड ट्रिमिंग वाली एक्टिविटी। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें ये मौजूद थी क्वेश्चन के अंदर, जो हमने वही एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पर कि हमारे पास कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को अगर मिलाया जाए तो KHG ये एक पॉसिबिलिटी है और कंडीशन 3 और कंडीशन 4 को मिलाया जाए तो MJL या JML ये एक पॉसिबिलिटी है। ये दोनों हमने पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट की हैं कंडीशन 1 और 2 और 3 और 4 को यूज़ करके। अब हमारे पास मज़ीद एक जो
सुपरपोजिशन ऐड की गई है स्टेटमेंट के अंदर वो ये है कि लॉन्ड्री अर्लियर देन किचन क्लीनिंग परफॉर्म की जाएगी। अगर लॉन्ड्री को किचन क्लीनिंग से पहले परफॉर्म किया जाएगा तो एल पहले आना चाहिए और उसके बाद के आएगा। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसको हमने यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है कि हेज ट्रिमिंग जो है उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। हमने हेज ट्रिमिंग के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना है, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, और यहाँ से ये एक चीज़ हमें ऑर्डर पता है। लॉन्ड्री अगर किचन क्लीनिंग से पहले आनी चाहिए तो मैं ये दोनों में से कोई भी पहले लिखूंगी और उसके बाद ये आना चाहिए। यानी कि इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, MJLKHG। एक ये पॉसिबिलिटी है, और अगर मैं सेकंड वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी जो पॉसिबल हो सकता है, यानी जे पहले आ जाए मोटर बाइक सर्विसिंग से, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर मोटर बाइक सर्विसिंग से ने जॉगिंग से पहले आना हुआ तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ, और अगर उन्होंने मोटर बाइक सर्विसिंग को बाद में परफॉर्म किया जॉगिंग के, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है, हेड ट्रिमिंग का ऑर्डर दोनों में सेम है। आप यहाँ से ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे हेड ट्रिमिंग को परफॉर्म किया जाएगा। तो इसका ऑर्डर हमें पता चल गया, हेड ट्रिमिंग कब परफॉर्म की जाएगी, फिफ्थ पोजीशन पे उसको परफॉर्म किया जाएगा इस एक्टिविटी को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है कि हेड ट्रिमिंग फिफ्थ पोजीशन पे परफॉर्म की जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन विच इज एडेड इन दिस क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ सब्सटीट्यूटेड फॉर द कंडीशन दैट मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री वुड हैव द सेम इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। यहाँ हमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं ऑप्शंस में, और हमें ये कहा गया है कि इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जिन्हें अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें हमारी उस कंडीशन के वर्सेस, जो कि हमारी कंडीशन नंबर 3 है, दैट मोटर बाइक सर्विसिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री। तो उसके सब्सटीट्यूशन के बाद भी सब ऑर्डर जो है वो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर कोई अफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, उसका अफेक्ट वही होगा जो कंडीशन 3 में हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो अफेक्ट क्रिएट हो रहा है ऑर्डर पर। तो यानी हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो इसके इक्विवेलेंट है। मोटर बाइक सर्विसिंग अर्लियर देन लॉन्ड्री के इक्विवेलेंट कौन सी कंडीशन है, हमने वो चूज करनी है इन ऑप्शंस में से। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मोटर बाइक सर्विसिंग अर्लियर देन लॉन्ड्री वाली कंडीशन के पैरेलल आप बताएं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसकी जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट की जाए तो ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज़ वैसे ही रहेगा क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर वैसे ही रहेगा जैसे इस कंडीशन की वजह से ऑर्डर रह रहा था पहले। तो चूंकि हमें ये पता है कि मोटर बाइक सर्विसिंग और जॉगिंग आपस में कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले हम जॉगिंग वाला ऑप्शन कंसीडर करेंगे और उसको चेक करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर क्या मौजूद है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जॉगिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री। तो जॉगिंग अगर लॉन्ड्री से पहले होगा तो क्या ये इसके ऑर्डर के ऊपर कोई अफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर हम मैं इस कंडीशन को हटा दूं और इसकी जगह ये लिख दूं कि जॉगिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, तो क्या ये अफेक्ट इस ऑर्डर के ऊपर कोई क्रिएट करेगा या एज इट इज़ ऑर्डर वही बनेगा जो अभी बन रहा है। तो अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूं JL कि जॉगिंग हैज़ टू बी अर्लियर देन लॉन्ड्री, तो हमारे पास क्या ऑर्डर यही बनेगा। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो JMJL और JML यही पॉसिबिलिटीज़ हम फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यही चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि J के बाद L ने आना है, तो ये दोनों में J के बाद L आ रहा है। तो ये तो चीज़ यहाँ से ही चेंज नहीं हो रही, तो आगे भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका कंप्लीट ऑर्डर वैसे ही रहेगा जैसे पहले M के बाद L रखने से आपकी जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। तो इसकी वजह से आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी सेलेक्ट करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं अपनी कंडीशन 3 के साथ, तो आपका क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा, आपके ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है।
वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, दुआओं में शामिल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।